सप्तद्वीप नवखंड में और होत रहत जोनार, सबरी कर्मा विदुरसा तो मिला नहीं व्यवहार। कि सबरी कर्मा विदुरसा और मिला नहीं व्यवहार। मैं भूखा इसलिए हूं कि जो सबरी माता ने मुझे प्यार से, प्रेम से, भाव के साथ जो खिलाया था, वो ये 56 प्रकार के भोजन भंडारे बना रहे हैं, उसमें नहीं मिला। जो विदुरानी ने मुझे सूखे पत्ते खिलाए, छिलके खिलाए, वो स्वाद मैं नहीं प्राप्त कर पाया। जो कर्माबाई ने मुझे कच्चा पक्का खिचड़ा खिला दिया, वो मेरे भोजन की तृप्ति का कारण बना। लेकिन जो ये कर रहे हैं वो मुझे प्राप्त नहीं हो पाया, क्योंकि मैं भावग्राही हूं, पदार्थ ग्राही नहीं। भगवान का सीधा संकेत है कि भगवान भावग्राही हैं, अर्थात भाव खाते हैं, पदार्थ ग्राही परमात्मा नहीं है। या कोई भी ठाकुर जी नहीं है, या ना देवी मैया है, ना शिव है, ना राम है, ना कृष्ण है। इन्हें पदार्थों से मतलब नहीं है, इन्हें पदार्थ ग्राही नहीं कहते, इन्हें भावग्राही कहते। अगर संख्या ग्राही होते परमात्मा, कि केवल संख्या से भगवान प्रसन्न होते, तो फिर गजेंद्र ने 1 करोड़ या 1 लाख जाप किए ही नहीं थे और फिर भी भगवान आ गए। तो भगवान पदार्थ ग्राही है नहीं है, भगवान केवल भावग्राही हैं। भगवान भोजन कैसे करते हैं? आप लोगों ने भगवान को भोजन ग्रहण करते हुए देखा है, आप सभी ने देखे, लेकिन आप याद नहीं रख पाए कि भगवान खाते कैसे हैं। आपने सबने देखा है। जब एक दृष्टांत देखिए, सरसों के खेत हो या आपके आंगन में कोई बगीचा हो, उसमें सुंदर पुष्प खिले हुए हो, आपके सामने एक मधुमक्खी आती है, पुष्प के ऊपर बैठती है और पुष्प में से रस खींचकर ले जाती है। ये आप देखते हो या नहीं? और जब वह ले जाती है उस रस को, तो अपने छाते में रख देती है और परिणाम के रूप हमको वह शहद के रूप में प्राप्त होता है। आया कहां से वो शहद? आपके सामने उस पुष्प में से रस खींचकर मधुमक्खी ले गई। ये घटना आपके सामने घटी। क्या मधुमक्खी के रस खींचने के बाद पुष्प का रंग बदला? नहीं बदला। क्या फूल कमजोर हुआ? नहीं हुआ। क्या फूल के आकार में, प्रकार में कोई अंतर आया? नहीं आया। और घटना आपके सामने हुई है, आप उसके साक्षी हैं। ठीक वैसे ही हमारे इष्ट देवता आते हैं और हमारे द्वारा दिए गए पदार्थ को, चाहे वो 2 रोटी है, चाहे मखाने हैं, उसमें आते हैं और वहां उसको पाते हैं, उसका भोजन ग्रहण करते हैं, उसका रस ग्रहण करते हैं और रस ग्रहण करके चले जाते हैं। और प्रमाण ये मिलता है कि भगवान ने इस भोजन को जीमा है, खाया है। ये प्रमाण है कि वो 2 रोटियां आपकी रसोई की रोटियों से ज्यादा स्वादिष्ट हो गई। क्यों हो गई? वो इसलिए हो गई क्योंकि भगवान ने अपने अधरों का अमृत उस रोटी पर छोड़ दिया। भगवान के होठों का रस उस रोटी पर आ गया, इसलिए वो अपने भोजनालय की जो रसोई थी उसमें वो स्वाद नहीं है, लेकिन भगवान ने जिस रोटी पर अपना मुख लगा दिया वह रोटी स्वादिष्ट हो गई। ये इसका प्रमाण है कि जैसे भगवान, जैसे मधुमक्खी
पुष्प में से रस खींच कर ले जाती है, ना आकार बदलता है ना प्रकार बदलता है, वैसे ही हमारे दिया गया पदार्थ भोजन प्रसाद उसे परमात्मा ग्रहण करते हैं और ये प्रमाण स्वरूप मिलता है कि भगवान अपने होठ लगाते हैं, इसलिए वह मीठा या स्वादिष्ट नजर आता है। ये है हमारे ठाकुर जी के भोजन का तरीका, हमारे सामने होता है, हम देखने वाले होते हैं। और सुनिए, जब हम रसोई में बना रहे होते हैं तो उसका क्या नाम होता है? भोजन। ठाकुर जी का भोजन बन रहा है। जब वह रसोई से चलने लगता है ठाकुर जी के लिए, तो उसका नाम हो जाता है ठाकुर जी का भोग जा रहा है। और जब ठाकुर जी को लग जाता है तब ये हो जाता है ठाकुर जी का प्रसाद हो गया। और जब कोई संत सती बालक वृद्ध उसे ग्रहण कर लेते हैं तो ये उसका नाम हो जाता है महाप्रसाद। रसोई में बना तो नाम था भोजन, और ठाकुर जी के लिए चला तो नाम हो गया भोग। ठाकुर जी ने पा लिए उस प्रसाद को तो वह बन गया प्रसाद। और यदि संतों ने अतिथियों ने उस भोजन को ग्रहण कर लिया तो वो हो गया महाप्रसाद। और महाप्रसाद को प्राप्त करने वाले के जन्म जन्म के पाप मिट जाया करते। बोली जगदम्बे मैया की।